पर भाई ऐसा होता है कि जैसे आप सबसे तगड़े दिख रहे हो तो आपसे आपकी टक्कर में किसी को वो डालते डालते हैं कि किसी कंटेस्टेंट को डाल दिया कि आप मैक्स से टक्कर लो या उससे उल्टा बोलो, ऐसा आप लोगों को बोला जाता है कि आप इससे लड़ो आप इससे लड़ो, या सब कुछ नेचुरल होता है? वहाँ सब नेचुरल होता है हमारे लिए, ना कोई स्क्रिप्ट आएगी, ना कोई बात आएगी, ना कोई बोलेगा। और प्रोडक्शन हाउस से हम ये पूछेंगे ना, बाहर आएंगे जब टास्क करने कि भाई टाइम क्या हो रहा है, सुना ही नहीं आ रही, टाइम नहीं बताएगा, कोई डेट नहीं बताएगा तुमको आज ये तारीख है। मतलब तुम माइंड होपलेस हो जाओगे ज़िंदगी में, तुम्हें ऐसे लगेगा, तुम्हें इरिटेट होने लगोगे घर के अंदर कि यार टाइम नहीं पता, डेट नहीं पता, आज दिन नहीं पता, आज दिन क्या है। और मुझे तुम्हारी कसम मुझे सब पता रहता था। मैं हर दिन गिनता था आराम से, मगर तारीख ये है, दिन ये है, ठीक है, ओके है। टाइम नहीं पता रहता था बस कि टाइम क्या हो रहा है। कभी कभी मैं जाता था बाहर और मैं टाइम पता कैसे पूछने लग गया। पहले शुरू में जब मैं गया ना, मैंने पता कैसे टाइम पूछा, दादा टाइम क्या हो रहा है। मैं बोला अच्छा, मैंने कि ऐसे नहीं बताएंगे। मैं एक बार गया, फिर एक दिन बाद मैं बोला, दादा अब से 2 घंटे पहले जो है 12 बज रही थे, अब क्या बज रहे हैं, पागल है क्या, रात का 1 बजा है। मैं कहा ओ दादा, फिर मैंने गलत सुना, वो दादा ने मेरे को बताया तो मैंने गलत सुना। मतलब उनके मुंह से बात निकलवाने का भी अपना मैंने तरीके बना लिए थे कि कैसे कैसे मतलब इनसे उगलवानी है बातें। अब बात है कि भाई किसी बंदे को तुम्हारी टक्कर के लिए कब भेजते हैं, वो देखते हैं कि मैक्स है, एक तरफा चल रहा है, उससे कोई उल्टा क्यों नहीं बोल रहा, इसलिए नहीं बोल रहा। एक तो वो उन टास्क मैंने किए हैं, उनको पता है कि पहलवान आदमी पावरफुल है, सारी चीज़ें, स्टेमिना है, और कभी मैंने किसी से बदतमीजी वाली बात अंदर नहीं की, सबको मेरा व्यवहार पता था। तो बड़ा बड़ी होगी। हाँ अब ये था वो तो हो भी गई थी, उन्होंने देख लिया कि भाई उनको पता था तो कोई पहले बोल नहीं रहा था, उनको ये था कि हम ये वाली बदतमीजी करते तो ये काम हमारे साथ हो चुका होता, फिर पहलवान गुस्सा हो जाता। मेरा बड़े ही वैसा व्यवहार था, मतलब यहाँ भी बाहर भी मेरा वही मजाकिया वाला। तो मैं अंदर मजाक करता था पूरे दिन, और अंदर मजाक चलता था। वो जानते थे भाई ये मस्त मोला आदमी है, इसे नहीं किसी से कोई परवाह। मैं हार गया कॉमेडी कर रहा हूँ, मैं जीत गया कॉमेडी कर रहा हूँ, मुझे मतलब नहीं हार से जीत से मेरे क्रेडिट आए गए, नहीं भाई। मैं ले रहा था अंदर पूरे खुल के मजे, लड़कियों को देख के मजा आता था मुझे। आज हार गई अंदर, मैं इसे चुप करो भाई, चुप टाइम हो गया। मुझे को पता था कोई सी रोएगी जाके अंदर, किसी को याद आ गई अपने घर की, वो रो रहा है, उसे चुप कर रहा हूँ। किसी की बच गई तो वो उधर रो रही है या वो उधर रो रहा है, या कोई भी बात हो रही है, सब रोए घर के अंदर तुम्हारे भाई को छोड़ के। मेरा काम था सबको चुप करना, मस्त रहना। मेरे भाई ने तो डांटा है, बस ये है, डांटा भी तो है। हाँ डांटा है बहुत तगड़ा डांट लगा। थोड़ी कंट्रोवर्शियल सी लगी मुझे क्लिप, जो लड़की के ऐसा लग रहा था आप मारने ही तो नहीं चले गए, क्या हो गया ऐसा, इतना कैसे गुस्सा हो गए? वो मेरी छोटी बहन थी ट्विंकल, बहुत चुलबुली, बहुत ज़्यादा चुलबुली है वो, मतलब वो ऐसी हरकतें करती है सबकी के साथ। तो क्या किया उसने, मैंने बड़ी मुश्किल से अलायंस बनाई दूसरी टीम से। अच्छा। और जो कपल टास्क था उस दिन, सामने जो बंदा खड़ा है वो हमारा टीम का दिव्यांशु, और इधर काजल खड़ी है, दोनों खड़े हैं। अगली गई पैर के नीचे स्प्रे मार के हमारी टीम हरा दी, घेर दिया। तब मेरे को गुस्सा आया कि इसको इतना ही ज्ञान नहीं है कि मतलब हमने अलायंस बनाए हुए सामने की टीम से, अगर तू अलायंस कहीं नहीं लगा रही तो ये तो लगा कि हमारी टीम का बंदा खड़ा है उसके सामने, हमारी टीम जीतेगी ऐसे, और जो कैडेट्स आएंगे वो हमारी टीम को मिलेंगे। अगली को इन बातों का कोई सेंस ही नहीं था भाई। स्प्रे मार दी उड़ा दिया। मेरे को आगे गुस्सा, मगर तुझे तेरे मगर एक मार दिया ना तो गेट के भीतर जाके मिलेगी। और वो रोने लग गई, मेरे को अच्छा से नहीं लगा। मैं कहा ये क्यों रो रही है। मैं उसके मीम भी बहुत बने, तुरंत ही गुस्सा करके तुरंत ही मना, मैंने तुरंत ही मना लिया, क्योंकि मुझे जितनी स्पीड से गुस्सा आ रहा है, अब उसकी जगह लड़का होता तब मैं पेल देता। हाँ, मैं लड़के की बेर को कॉम्प्रोमाइज नहीं करता, लड़कियों की बेर को तो वह तो मेरी बहन है, उनको तो मैं क्या डांटूं और क्या मारूं। मैं गया बक्के एकदम, मैंने गले लगाया, मैं चल तू गुस्से मत हो, वाह मस्त मौला आदमी है। हम इन चीज़ों पे ना बुरा मानते ना इन चीज़ों ने ज़्यादा दिल से लगाते, मगर चल इसने कोई गलती कर भी दी, चलो छोड़ो। वो चुलबुली है ज़्यादा तो इसलिए वो कर देती थी ऐसे। भाई गलती करने वाले को तुम माफ कर रहे हो, कॉमेडी तुम जीत हार पे कर ही रहे हो, लेकिन फिर भी एक होता है ना एक कंटेस्टेंट जिसे तुम्हें बहुत खुंदक होती है यार, ये बदतमीजी था पूरे थ्रू आउट द शो, तो वो कौन था, किसको बोलोगे यार?
भाई जब अंदर सो के सबका व्यवहार मुझसे अच्छा था, तब बाहर से ट्विस्ट आया, शिवा को लाए पकड़ के आया था। हमारा एक और भाई भी था, ये बात अभी खुली नहीं है, हमारा भाई आया था पवन चीची, अच्छा, जो कि मेरे को बाद में पता चला, तो मैं उस बंदे को सलूट करता हूँ। और इतना मतलब मस्त बंदा, और हमारे क्षेत्र का ही है, हमारा गुजर भाई, जिससे कहा गया था कि भाई तुम अंदर जाओगे, मैक्स से बहस करोगे, इससे बहस करोगे, तो उसने मना कर दिया। जब बता इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं कि जाके बहस करनी है मतलब तुम्हें। करोगे यार, तुम भीतर जा रहे हो, कुछ मसाला चाहिए मतलब ना। लड़ने के लिए ला रहे हाँ, किसी और को मसाला अंदर। चाहिए भाई थोड़ा बहुत। उन्हें उसने मतलब कर एक दिया तरफा हमारा। नहीं करना था हाँ। कि मैक्स के अपोजिट विलन चाहिए हमें। विलन चाहिए उनको, ये था मैक्स का नेचर ऐसा है, उससे कोई बहस नहीं कर रहा, उससे कोई तू नहीं बोल रहा, कोई गिरवान में हाथ गिरने कोई राजी नहीं है। अब पहलवान आदमी, हम कहाँ गिरवान में हाथ गिरवा रहे हैं भाई। अब उससे बोला तो उसने मना कर दिया, जबकि पवन नाम से चीची नहीं लग रहा था, पवन नाम से एक वो आ गई थी, ड्रेस भी आ गई थी अंदर, जैसे सबकी ड्रेस आती है ना हमारी, तो एक पिन्नी थी, पिन्नी पे पवन लिख रहा था। हम बोले यार वाइल्ड कार्ड एंट्री होने वाली है, एक पवन नाम का बंदा आ रहा है भाई। अच्छा, अब वो ट्विस्ट था कि पवन है कोई, हमको ये नहीं पता कौन सा पवन है। फिर मेरे को बाहर आके चीज़ें नॉलेज हुई कि कोई क्या अपना वाला पवन चीची आ रहा था। वो चीज़ बहुत अच्छी लगी, हमारा क्षेत्र का ही आदमी है, मेरी भी उसने ये बात रख ली कि हाँ भाई हमारा मैक्स भाई है, मैं भाई के उनसे अगेंस्ट बहस नहीं नहीं कर जाऊंगा, सकता, मैं कुछ बहस भी। वहस नहीं करूंगा, हमारा भाई है वो, हमारे क्षेत्र का है, मैं उसका नेचर जानता हूँ। तो उसने बहस को कर दिया मैंने। उन्होंने कहा फोन करके, भाई ये कौन बंदा भेज दिया मतलब ये तो लड़ाई को मना कर रहा है। फिर ये शिवा बुलाया गया, क्योंकि ये पिछले सीजन इस तरह की मूवमेंट करके गया था, किसी के सर मार रहा है, किसी को गाली दे रहा है, किसी से लड़ रहा है। पिछले साल इसका बहुत तगड़ा दबदबा था भाई। मैंने तो ये चीज बाहर आके देखी, बन की अरे ये तो यार और पीटना था, कम पिट गया तो फिर ये सामने आया है, मेरी सुबह भी बात हुई इससे, सुबह के टाइम हम दोनों बैठे ऐसी नॉर्मली, मैंने पूछा भाई कहाँ से हुआ? बोलो मैं अलीगढ़ से हूँ। बहुत बढ़िया, ये तो हमारे बहुत सारे भाई भी हैं वहाँ अलीगढ़ में, तो बहुत रिंकू भाई हो गए और भी सब। मैंने कहा अलीगढ़ से, ठीक है। तो फिर बोलो भाई मुझे नू लग रही है कि जब मैं बाहर भीतर जाऊँगा तुम्हारी मेरी कुछ होवेगी। मैं क्या होवेगी भाई? मतलब बहस या कुछ मेरी होनी तुमसे, मैं क्यों होनी? तो उसे कुछ कह ही ना, तो उसे कोई मतलब ना भैया, मैं तो यहाँ से कहा तू भी ना कह रहा हो। बोलो ऐसे ही भाई मैं सोच रहे बता नहीं रहा असली बात के बाहर तो नू कही गई है। मैं चल तू सोच रहे हो तो तू एक काम कर, तुझे लड़ना भी है तो देख रोहित है गो, ऋषभ है गो, और भी हैंगे, तू इनसे लड़ाई कर लीजिए। अब मैं क्या है, मैं छुटवा दूंगा। हाइप की हाइप रहेगी कि भाई शिवा लड़ा था, पर वो कहाँ शुक्र है, शिवा को तो मैक्स से लड़ना था। शिवा इस काम करे कैसे? शिवा को तो जो बताइए वो कर तो शिवा। और फिर शिवा, फिर मैंने वो ने हाँ भी कर ली, हाँ भाई मैं किसी और से भी, मैं कहा ठीक है। उसके बाद भाई साहब बंदे ने क्या करो, मैं ही टारगेट बना के रखा। मैं कहा यार ये तो गलत कर रहा हूँ, मैं खाम खा, मैं लड़ना नहीं चाह रहा हूँ यार, यू इस तरह की मूवमेंट करता जा रहा हूँ, मान ना रहा हूँ। फिर हमारे पास भाई उसी दिन दोपहर को एक पावर दी गई। वो आई लड़की संयुक्ता जो हमारी एंकर ही, वो आई कि आज आप लोगों को एक पावर दी जाती है। मैं जी बताइए क्या पावर दी जाती है? एकदम कही तुम्हें ही दी जाती है। ऐसा क्या लिया आई? जब वो आ गई तो अटैक दे के जा भाई, या तो किल जोन में गिर के चली जा भाई, या स्प्रे मुंह पर मरवा जा भाई, ऐसे ऐसे काम करवा भाई। मैं कह करवा देखते मैं आ गई अभी अटैक देगी, मैं भाई को फ्लर्ट कर दे करो उससे मेरी तुमने देखी कुछ क्लिप ऐसी आई ही, फ्लर्ट कर रहा हूँ उसके साथ, मजे ले रहा हूँ मैं। मगर ओके की रिपोर्ट है, चलने दो काम। आपकी वो देखी थी मैंने, तलाक हो जाएगा अरे वो तलाक ऐसे वाली बहुत कुछ कटी नहीं। है, तलाक हो जाएगा मैडम जी। तो हमें जब पावर दी गई तो सामने दिल्ली डोमिनेटर बैठी थी टीम, हमको सबको जो मिलके एक मतलब एक मुद्दे तक पहुंचना था कि भाई कौन सी टीम को निकालेंगे हम सब। वो उस चीज़ को बैठ के हमने कवरअप किया कि भाई किसको निकालोगे, कौन तगड़ा है, कौन हल्का, कौन कैसा चल रहा है, ऐसी चीज़ें चल रही थी। वो बोले शिवा हमें अच्छा था नहीं लग रहा, और भी लोग बोले, और कई दिन से हमारे मेरे साथ थे, वो बोले इसका नेचर अभी अच्छा था नहीं लगा, नया था आया, अभी मत खेलन दे सारे को। मैं चलो ठीक है। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया, तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मज़ा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए और सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।